20 दिन में 90% कैसे लाएं? 5 गोल्डन रूल फॉर बोर्ड एग्जाम। ध्यान से सुनो, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर नहीं, फिर भी 20 दिन में 90% लाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चलिए देख लेते हैं पहला रूल क्या है। रूल PYQs पॉइंट्स, ठीक है। ये मोटिवेशन नहीं, ये मार्क्स बदलने का सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहला रूल है पूरी किताब रटने की गलती मत करना, ठीक है। सिर्फ वही पढ़ो जो बार बार आया है। बोर्ड एग्जाम में नए सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। PYQs पुराने सवाल आते हैं, ठीक। इसीलिए पिछले साल के क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हों और उन्हें लिख कर याद करो, ठीक है। इम्पोर्टेंट मार्क्स करो, ठीक, और आंसर को लिख कर याद करो। टॉपर ज्यादा नहीं पढ़ता, सही है, सही चीज पढ़ता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं रूल सेकंड पे। रोज आंसर लिखो, रोज 3 आंसर लिखो। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, एग्जाम में लिखने से मार्क्स आते हैं, ठीक है। एक लंबा आंसर लिखो और दूसरे 2 छोटे आंसर लिखो, ठीक। टाइम लगाकर लिखो, ऐसे एग्जाम चल रहा हो। टाइम लगाकर लिखो जैसे एग्जाम चल रहा हो, ठीक है। जो रोज लिखता है वही एग्जाम में तेज लिखता है। समझ में आ गया? ये रूल आपको फॉलो करने हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। 1 डे 1 चैप्टर। अब सुनो, गेम चैप्टर चेंज, ठीक है। एक दिन में चैप्टर खत्म। परफेक्ट नहीं चाहिए, कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स रिवाइज करो। 3 आंसर लिखो पर डे, ठीक है। कंप्लीट परफेक्ट, ठीक। पहले पढ़ो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। पहले पढ़ो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फिर नोट्स रिवाइज करो। समझ में आया? फिर नोट्स रिवाइज करो, फिर आंसर लिखो। बस चैप्टर डन, ठीक है। ऐसे 20 दिन में सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया ये रूल? अब चलते हैं 4 रूल की तरफ। प्रेजेंटेशन फ्री मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब सबसे पहले आसान रूल जिसे फ्री मार्क्स मिलते हैं, ठीक। सेम आंसर 2 बच्चे लिखते हैं, जैसे एक को 5 नंबर मिलते हैं, दूसरे को 3 नंबर। क्यों? क्योंकि टॉपर ऐसे लिखता है, हेडिंग, अंडरलाइन, पॉइंट्स एंड डायग्राम। जहां पॉसिबल डायग्राम हो वहां साफ सुथरी राइटिंग एंड डायग्राम। समझ में आया? ठीक, साफ सुथरा लिखो। 10 से 15 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये रूल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एग्जामिनर को अलग आंसर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा तो मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। अब चलते हैं रूल 5 की ओर। मोबाइल कंट्रोल, टॉपर मोड, ठीक है। अब आखिरी रूल जो सबसे मुश्किल है, ठीक। पढ़ाई के समय फोन दूर रखो। फोन पास तो ध्यान गायब, ठीक, और ध्यान गायब तो मार्क्स गायब। समझ में आ रही बात? 3 घंटे 30 मिनट 3 घंटे पढ़ो, ठीक। रूल बनाओ 3 घंटे पढ़ाई का, फिर 30 मिनट फ़ोन, ठीक है। और हाँ, इस टाइम 1-1 मिनट आप लोगों का कीमती है, ठीक है। स्टडी टाइम में फ़ोन फ्लाइट मोड या दूर कमरे में रख दो। समझ में आ गया? तुम फ़ोन कंट्रोल करोगे या फ़ोन तुम्हारा फ्यूचर, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं पावर एंडिंग प्लान की ओर, ठीक है। प्लान क्या है? PYQs पढ़ो। अब ध्यान से सुनो, ठीक। अगले 20 दिन अगर तुम सिर्फ 5 ये रूल फॉलो कर लेते हो तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। रोज 3 आंसर लिखो। चैप्टर डेली पढ़ो, ठीक है। 1 चैप्टर डे वाइज कंप्लीट करो, ठीक। सिर्फ प्रेजेंटेशन रखो और फ़ोन दूर रखो। समझ में आ गया? और अच्छे से लिखो। लिखने में प्रेजेंटेशन सही होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो 90% लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। टॉपर
पैदा नहीं होते, ये सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, आज से शुरू करोगे, फिर अगली बार भी काश बोलोगे। आज से शुरू करोगे ना, ठीक। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।